इस पूरे घटनाक्रम के बाद भरत जी जीवन भर अब कैकेयी को मां नहीं बोले। पूरे जीवन भरत जी कैकेयी मैया को मां नहीं बोले कभी। आपको एक प्रसंग सुनाऊं। एक महापुरुष कह रहे थे, बाबू एक दिन भगवान जब राजा बन गए उसके बाद मां कैकेयी के पास जब राम जी गए तो मां कैकेयी एकांत में रो रही थी। राम जी बोले, मां आपकी आंखों में आंसू? मां ने कहा, राम आपने जैसा जैसा कहा था मैंने वो सब किया, और मुझे इस बात की ग्लानि नहीं है कि संसार के लोग मुझे क्या क्या नहीं कहे। ग्लानि तो एक बात की है, राम आप मुझे मां कहते हो लेकिन भरत मुझे मां नहीं बोलता। राम जी सुने तो रघुनाथ जी विह्वल हो गए। राम जी गए भरत जी के पास और भगवान की आंखों में आंसू देखकर भरत जी चरणों में लूट गए। कहे, प्रभु क्या मेरे से कोई अपराध हो गया है? राम जी बोले, भरत आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं, आप मुझे जो मैं मांगूंगा दोगे? भरत जी बोले, जो मांगिएगा प्रभु। राम जी बोले, वचन लो पहले। भरत जी बोले, प्रभु वचन लेता हूं, आप जो मांगिएगा दूंगा सिवाय एक वचन के। राम जी बोले, वो वचन कौन सा है? प्रभु मैं पहले बोल देता हूं, इस जन्म में मैं कैकेयी को मां नहीं बोलने वाला हूं, इसलिए कुछ भी हो जाए। जब भरत जी ये बात बोल दिए तो राम जी मौन होकर चले गए वहां से। भरत जी मां नहीं बोले जीवन भर। इसीलिए कहते हैं, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। प्रहलाद ने पिता का त्याग किया, विभीषण ने भाई का त्याग किया, भरत जी ने अपनी मां का त्याग कर दिया। अब दर्शन करिए, भरत जी कैकेयी को मां नहीं बोलते। अब वो जानकी मैया को मां बोलते, सीता मैया को मां। सीता मैया की मां कौन है? कहिए, सीता मैया की मां कौन है? धरती मैया। सीता मैया का जन्म धरा से हुआ है, भूमि जहां है। तो सीता मैया की मां कौन हो गई? धरती मैया। भरत जी की मां सीता जी, सीता जी की मां धरती मैया। तो आप बताइए, धरती मैया भरत जी की क्या लगेंगी? कहिए कहिए, नानी लगेंगी। भरत जी की मां सीता जी, सीता जी की मां धरती मैया, तो धरती मैया भरत जी की नानी लगेंगी। आपसे कहूं, भरत जी जब पाहीनाथ कह के धरती पर गिरे ना, तो स्वयं धरती मैया ने ही भरत जी को बाहों में पकड़ रखा है कि तुम जैसे नाती को प्राप्त करके आज ये धरती भी धन्य हो गई। भरत जी, आप जैसा नाती मेरे पास है। धरती मैया पकड़ी है, इसलिए राम जी उठा रहे हैं और भरत जी उठ नहीं रहे। एक कारण। दूसरा कारण, भरत जी से लोगों ने जब कहा था, जब भरत जी आए थे तो गुरु जी ने कहा कि भरत जी, राम जी के वियोग में आपके पिताजी चले गए। तब भरत जी ने एक बात कही, गुरुदेव आप जो कह रहे हैं वो बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। भैया के वियोग में पिताजी नहीं गए हैं। पिताजी ने अपने जीवित रहने का उपाय बताया था, कहा था कि मुझे राम के पास पहुंचा दो, मैं बच जाऊंगा। पिताजी भैया के वियोग में नहीं गए गुरुदेव। पिताजी मेरे आने के पहले इसलिए चले गए कि यदि वो जीवित रहते तो इस कलंकी पापी भरत का उनको मुख दिखना पड़ता। इस पापी का मुख न दिखाई पड़े, इसलिए मेरे आने के पहले पिताजी चले गए। वही भाव लेके भरत जी आज हैं। भरत जी इसलिए नहीं उठ रहे हैं कि जैसे भैया मुझे उठाएंगे, इस पापी भरत का मुख उनके सामने चला जाएगा और मैं अब किसी को मुख दिखाने लायक नहीं रहा हूं, इसलिए भरत जी उठ नहीं रहे।
भगवान उठाए हैं आधा, भरत जी लटके हुए हैं। भरत जी से राम जी पूछे भैया आप उठ क्यों नहीं रहे हैं? भरत जी बोले प्रभु मैं मुख दिखाने लायक नहीं रहा। राम जी बोले आप यही चाहते हो ना कि मैं आपका मुख न देखूं? मैं वचन देता हूं भाई मुख नहीं देखूंगा, लेकिन जब तक आप मेरे हृदय से नहीं लगोगे भरत, तब तक आपके भैया के हृदय का ताप समाप्त नहीं होगा। भरत जी बोले प्रभु वही तो मैं भी कर रहा हूं, नीचे झुका हुआ हूं तो आपके चरण दिखाई